Hello, and once again, welcome to ANT Academy. Today, we are going to discuss the house property, and specifically, we'll be discussing the types of house property. Okay, so let's start. So, जो आपका इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी है, ये गवर्न होता है बाय सेक्शन 22 टू सेक्शन 27 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961. ओके, अब जो सेक्शन 22 है, ये गवर्न करता है द स्कोप ऑफ इनकम को. तो जब हम कहते हैं स्कोप ऑफ इनकम मीन्स कि कौन सा इनकम है जो इस पर्टिकुलर हेड में टैक्सेबल होगा, मीन्स हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा. तो सेक्शन 22 ये डील करता है इनकम से जो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आइदर इंक्लूड होगा या तो एक्सक्लूड होगा. तो बाय सेक्शन 22 आपको ये पता चलता है कि कौन कौन सी इनकम को हमें लेना है अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. फिर सेक्शन 23 से लेके सेक्शन 27 तक हम बात करते हैं कंप्यूटेशन का. ठीक है, तो सेक्शन 23 टू सेक्शन 27 ये बात करता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. ओके, सो ऑल इन ऑल आपका जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो चलता है फ्रॉम सेक्शन 22 टू सेक्शन 27. लेकिन आज हमको सिर्फ बात करना है हाउस प्रॉपर्टी के टाइप्स के लिए. तो चलिए हम देख लेते हैं हाउस प्रॉपर्टी के टाइप्स. तो जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, इसने हाउस प्रॉपर्टी को बेसिकली डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट में. फर्स्ट होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और सेकंड आपके पास होता है लेट आउट प्रॉपर्टी. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसओपी और लेट आउट प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एलओपी. ठीक है, अब देखिए एज द नेम सजेस्ट है ना, नाम से ही मालूम पड़ता है सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब बंदा खुद रहता है, मतलब आपका खुद का प्रॉपर्टी है और आप खुद रहते हो. देखिए एसओपी मतलब वो प्रॉपर्टी विच इज़ यूज्ड फॉर ओन रेसिडेंस, कि आप उस प्रॉपर्टी में खुद रहते हो. ठीक है, वेयर इज द लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब क्या, तो प्रॉपर्टी विच इज़ गिवन ऑन रेंट. ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास दो प्रॉपर्टी है ना, दो प्रॉपर्टी है. फ्रॉम दिस टू प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी में आप खुद रहते हो और एक प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे दिया हुआ है. तो जो जिस प्रॉपर्टी में आप रहते हो वो प्रॉपर्टी कहलाएगा एसओपी और दूसरा प्रॉपर्टी जिसको आपने रेंट पे दिया है वो कहलाएगा एलओपी. तो एसओपी एंड एलओपी ये बेसिक एलिमेंट है हमारे हाउस प्रॉपर्टी के. एसओपी मतलब जहाँ पे हम खुद रहते हैं और एलओपी मीन्स वो प्रॉपर्टी जिसको हमने रेंट पे दिया है. बट इसके अलावा एक दूसरा भी एक चीज़ है, ठीक है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो होता है DLOP, दैट इज डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, और ये गवर्न होता है बाय सेक्शन 23(4). ठीक है, देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ. मान लेते हैं यू आर हैविंग 4 हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है, आपके पास 4 हाउस प्रॉपर्टी है. नाउ फ्रॉम 4 हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी में आप रहते हो और 2 प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे दिया हुआ है, और जो 4th वाला है वो एम्प्टी है, वहाँ पे कोई रहता नहीं है, वैकेंट है, वैकेंट. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसमें आप रहते हो वो हो जाएगा आपका एसओपी. जो सेकंड और थर्ड है ना, जो सेकंड और थर्ड है जिसको आपने रेंट पे दिया है वो हो जाएगा एलओपी. और अब जो 4th है वो 4th प्रॉपर्टी क्या है, तो वो 4th प्रॉपर्टी वैकेंट है, ना उसको आपने रेंट पे दिया है ना उसमें आप खुद रहते हो, तो उस प्रॉपर्टी का क्या करना है. तो वही बात चलता है यहाँ पे डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी का. तो चलिए इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं. तो डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी ये गवर्न होता है बाय सेक्शन 23 सबसेक्शन 4. ये कहता है इफ टैक्स पेयर ओन्स मोर देन 2. ठीक है, यहाँ पे बात चलता है मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी का. पहले ये 1 था, बिफोर द फाइनेंस बिल 2019 यहाँ पे 1 प्रॉपर्टी था कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो. बट फ्रॉम द फाइनेंस बिल 2019 ये हो गया 2 प्रॉपर्टी. ठीक है, अच्छे से पढ़ते हैं. तो इफ़ अ टैक्स पेयर ओन्स मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी, है ना, मोर देन 2 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, मोर देन 2 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, देन दे कैन ट्रीट ओनली 2 ऑफ दोज एज एसओपी. ठीक है, तो देखो गवर्नमेंट कहता है, मीन्स आपका इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर आपके पास मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं कहता हूँ मेरे पास 3 हाउस है. ठीक है, तो उसमें से मैं किसी भी 2 प्रॉपर्टी को एसओपी एज्यूम कर सकता हूँ. 2019 से पहले क्या था, तो आपके पास आप किसी एक प्रॉपर्टी को ही एज्यूम कर सकते थे
एसओपी। मतलब समझिए आपके पास 3 प्रॉपर्टी है और 3 में से आप 2 में रहते हो, तो गवर्नमेंट कहती है भले ही आप 2 में रहते हो फिर भी हम क्या करेंगे, सेकंड को हम एज्यूम कर लेंगे एज डीएलओपी। मतलब गवर्नमेंट का कहना था कि आप सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी को एसओपी ले सकते हो, बाकी सबको आपको लेना पड़ेगा एलओपी, दैट इज लेटर प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों, वो और डिस्कस करेंगे आगे। तो देखिए, इफ अ टैक्स पेयर ओन्स मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, देन दे कैन ट्रीट ओनली 2 ऑफ दोज एज एसओपी। तो जो आपको मैं एग्जांपल दे रहा था कि आपके पास 4 हाउस प्रॉपर्टीज हैं एंड 4 हाउस प्रॉपर्टी में से एक में आप खुद रहते हो, 2 आप प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो वो 2 हो जाएंगी आपके लेट आउट, और जो 4th वैकेंट है उस 4th को आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो एसओपी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कहता है यहाँ पे ओनली 2, तो एक में तो आप रहते हो वो एसओपी, और 4th वाला जो वैकेंट है उसको भी आप एज्यूम कर सकते हो एसओपी। लेकिन अगर आप 2019 से पहले देखते तो क्या होता, वो 4th वाले को आपको लेना पड़ता है डीएलओपी, ठीक है ना, भले ही वो वैकेंट है फिर भी उसको लेना पड़ता है डीम टू बी लेटर प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा प्रोविजन था एनी वन, कोई भी एक, तो जिसमें आप रह रहे हो वो आपका एक है, ठीक है। अब यहाँ पे किसको लेना किसको नहीं लेना, ये जब प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, सो देखिए, वाइल दी अदर्स, मतलब फर्स्ट 2 प्रॉपर्टी को छोड़ के जो भी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है उसको आप एज्यूम कर लोगे एलओपी, तो ये हो जाएगा डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। मतलब लेट आउट नहीं है, आपने उसको एज्यूम कर लिया लेट आउट, इसलिए वो कहलाएगा डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी डीएलओपी, और जो डीएलओपी है उसको आप टैक्स करोगे एज एलओपी, ठीक है। ओके, अब आप बोलोगे सर ये एसओपी वाला चक्कर क्या है, तो आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो आपका हाउस प्रॉपर्टी है वो हाउस प्रॉपर्टी टैक्स्ड होता है एज पर द जीएवी, ठीक है ना। अब हर हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपको फाइंड करना होता है जीएवी। तो जीएवी कैलकुलेशन कैसे करना है, इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बना के रखा है जिसका आपको लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी आपका टैक्स होगा वो टैक्स होता है अकॉर्डिंग टू जीएवी। अब जीएवी क्या है, तो जीएवी क्या है, तो जीएवी इज द एनुअल अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी, कि आपका जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का जो अर्निंग कैपेसिटी है वो होता है जीएवी। अब देखिए, अर्निंग कब होगा प्रॉपर्टी से, जब उस प्रॉपर्टी को आप रेंट पे दोगे। तो जब बात आया एसओपी का, तो एसओपी क्या था, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, मतलब ये प्रॉपर्टी आपने किसी को रेंट पे दिया है क्या, नहीं दिया, तो क्या ये प्रॉपर्टी कुछ अर्न करता है क्या, नहीं करता, इसलिए इसका जीएवी क्या हो जाएगा, नील। तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसका जीएवी क्या हो जाएगा, तो नील हो जाएगा। इसलिए लोग क्या कहते हैं कि जो वैकेंट प्रॉपर्टी है उसको हम एसओपी लेंगे, क्योंकि एसओपी लोगे तो जीएवी नील, और जीएवी 0 है तो टैक्स भी कितना आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये कहता है एलओपी, तो जो आपका लेटर प्रॉपर्टी है उसका जीएवी कंप्यूट होता है एज पर सेक्शन 23, और ये कैसे कंप्यूट होता है ये हमने आपको यहाँ पे लिंक में दे के रखा हुआ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये होता है बेसिक ऑफ जीएवी, कि जीएवी क्या आता है एसओपी के लिए नील और एलओपी के लिए सेक्शन 23 के हिसाब से, ओके। और हाउस प्रॉपर्टी बेसिकली आपके पास 2 टाइप के, एक एसओपी और एक एलओपी, और थर्ड वन होता है डीएलओपी। मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं है लेकिन आपने एज्यूम कर लिया कि ये लेट आउट है, ठीक है ना, डीम टू बी एलओपी। उम्मीद करता हूँ आपको सब क्लियर होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद।